कल की क्लास में हमने कुछ दर्रों के बारे में पढ़ा था, आप देख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बारालाचा दर्रा के बारे में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माना दर्रा के बारे में। माना दर्रा, आप इसकी लंबाई देख सकते हो 5545 मीटर है, और इसे अगर हम फिट में डिस्क्राइब करते हैं तो 18,192 फिट है। ठीक है, 18,192 फिट है। भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का यह प्रमुख दर्रा है। देखिए, जितने भी दर्रे हैं अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसमें सभी दर्रे कहाँ पर ही स्थित है? हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दर्रा का मतलब क्या होता है। दर्रा का मतलब कि पहाड़ों के द्वारा वो जो रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ों में आने जाने का जो रास्ता होता है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आप इसे सुरंग भी मान सकते हो। ठीक है, या सुरंग नहीं भी हो सकता हो कि ऊपर का आसमान बिल्कुल क्लियर हो। अच्छा, सुरंग में और दर्रे में अंतर थोड़ा सा ये हो सकता है। सुरंग क्या होता है, जैसे मान लो कि अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये ऊपर से एक छत के टाइप का हो जाएगा और नीचे से नीचे इस पर आप चले जाओगे। लेकिन दर्रे में बेसिकली क्या होता है कि ये इस तरह से अगर पहाड़ है ना, तो ये रास्ता यहाँ से रहेगा, मतलब ऊपर का आसमान क्या होता है? क्लियर होता है। लेकिन कभी कभी हम इन तरह के सुरंगों को भी दर्रे के ही श्रेणी में रखते हैं। सिंपल आप जानो, पहाड़ों पर वो रास्ता जिनका प्रयोग हम आने जाने के लिए करते हैं, व्यापारिक काम के लिए करते हैं, वो दर्रा होता है। ठीक है, तो पहाड़ पर ही वो रास्ते हैं ना, तो हिमालय के ही क्षेत्र हमारे पास पहाड़ी इलाका है, तो सबसे ज़्यादा जो दर्रे हैं वो कहाँ पर है? पहाड़ी इलाकों में ही है। तो माना दर्रा भी हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, और ये NH58 का अंतिम छोर है, मतलब जो नेशनल हाईवे 58 है, NH58 है, उसका सबसे लास्ट बॉर्डर है ये माना दर्रा। ठीक है, इसे मानाला, चिरबितिया ला अथवा डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डुंगरी ला को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या माना दर्रा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ला का मतलब तो मैंने दर्रा आपको बता ही दिया है कि ला का मतलब दर्रा होता है, तो माना तो नाम ही है, ला मैंने लगा दिया माना ला। ठीक है, तो इसी तरीके से डुंगरी ला, या फिर क्या हो सकता है? चिरबितिया ला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की तरफ से यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा मंदिर है, बद्रीनाथ। ठीक है, अच्छा, और शंकर भगवान का कौन सा बड़ा मंदिर है? वो है केदारनाथ। वो कौन सा है? केदारनाथ है, ये शंकर भगवान का मंदिर है। बद्रीनाथ किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है, और इसी के पास ये माना दर्रा स्थित है। मानसरोवर झील तथा कैलाश जाने का रास्ता यहीं से है। अगर आप मानसरोवर झील के दर्शन के लिए जाते हैं या फिर कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से गुजरता है? माना दर्रे से गुजरता है। क्लियर है सबको? अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है? नीति दर्रा के बारे में। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला, चलिए तो ये कहाँ है? नीति दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। अब बहुत सिंपल हम चीज़ों को ले चलेंगे, तो एक साइड में हम लिख लेते हैं नीति दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। लिख लो नीति दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है? माना दर्रा पढ़ा है। ठीक है, तो माना दर्रा भी कहाँ पर है? माना दर्रा भी है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के भी हमने दो पढ़े हैं, दो दर्रों के बारे में पढ़ा है, एक नीति दर्रा और दूसरा कौन सा है? माना दर्रा है। ठीक है, आगे चलते हैं नाथुला दर्रा के बारे में। नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ठीक है, देखो इतना रटने की जरूरत नहीं है। सिक्किम राज्य को
तिब्बत से जोड़ता है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ठीक है, समझ में आया? सिक्किम राज्य को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। जेलेपला दर्रा क्या है? जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में है। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में है। और अगर हम देखें तो ये भी किसे जोड़ने का काम करता है? सिक्किम से तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। आप देखोगे ना सिक्किम की स्थिति, तो इस तरीके से सिक्किम की स्थिति है। और बिल्कुल ये तिब्बत के कह सकते हैं कि ये तिब्बत है ना, तिब्बत से बिल्कुल ये लगा हुआ है हमारा सिक्किम। तो तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? एक तो जेलेपला दर्रा हो गया, दूसरा कौन सा दर्रा हो गया? नाथुला दर्रा हो गया। ये सिक्किम में स्थित है और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगले दर्रे की बात करते हैं। अगला दर्रा कौन सा है? अगला है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार की सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? इस तरीके से आप जब देखोगे, इस तरीके से देखोगे, अरुणाचल प्रदेश ये वाली स्थिति पड़ती है उत्तरी भारत का, ये वाला सीमा अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल लगा हुआ हमारा एक पड़ोसी देश है म्यांमार, एक पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है, तो जो दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और उसी अरुणाचल प्रदेश में ही यांग्याप दर्रा भी है, और नहीं बस ये यांग्याप, मणिपुर में तुजू दर्रा है। ठीक है, मणिपुर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर मणिपुर में आपको कौन सा दर्रा मिलेगा? तुजू दर्रा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक तो दीफू दर्रा हो गया और दूसरा कौन सा दर्रा हो गया? यांग्याप हो गया। ठीक है, यांग्याप दर्रा है। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा है स्थित मणिपुर में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलेंगे। और अगला अब हम जानेंगे कि हमारे भारत में जो हमारा कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत कहने का मतलब है कि जो हमारा जो हमारा पठारी क्षेत्र है दक्षिण भारत का, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, जो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? हमें पता है कि ये वाला क्षेत्र पश्चिम का है, ये पूरब का है। तो पश्चिम में, और ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पर अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर को टच करता हुआ, अरब सागर को छूता हुआ जो भारत का पश्चिम का क्षेत्र है, उसे ही हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम आप अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में कभी कभी पश्चिमी घाट ना दे करके सह्याद्री दे दिया जाता है, तो याद रखेंगे पश्चिमी घाट को ही किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में लिखा गया है कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जिसमें एक दर्रा आता है थाल घाट। कौन सा दर्रा आता है? थाल घाट। थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई कोलकाता मार्ग इस रास्ते से गुजरता है और ये मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है, और मुंबई कोलकाता जो कह सकते हैं कि बनाया गया है रोड, वो इसी पास या इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला क्या है? अगला है पाल कक्काड़ दर्रा। पाल कक्काड़ दर्रा या इसे हम पालघाट दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इन सब के दूसरे नाम को भी ऐड करने की कोशिश किया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसे हटा करके दूसरा नाम दे दिया जाता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने सुना नहीं था। लेकिन आप ध्यान से पढ़ लो, पाल कक्काड़ दर्रा पालघाट को ही कहते हैं, और ये भी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, आप याद रखेंगे, याद करना आसान है। या तो हमारे पास मैक्सिमम जो कह सकते हैं दर्रे हैं वो हिमालय में है, और जो थोड़े बहुत दर्रे हैं वो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट जो है यहीं पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, पहाड़ी थोड़ा इलाका है ये, तो वहीं पर दर्रे मिलेंगे। ठीक है,
इसके बारे में कहा गया है कि यह तमिलनाडु में कोयम्बतूर को केरल में पालघाट या आप कह सकते हैं पालक्काड से जोड़ता है। ठीक है, तो सिंपल आप याद कर सकते हो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ने का काम करता है। ठीक, और यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, जब आप देखोगे इस तरीके से दक्षिण भारत को, तो यहाँ पर अन्नामलाई की नीलगिरी की पहाड़ियाँ और यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के बीच में ये स्थित है। और आपको ये पता होगा कि ये वाला क्षेत्र केरल है और ये वाला क्षेत्र तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ने का काम करता है। इसे मैं एक ब्लैक स्लाइड पे आपको दिखा देती हूँ। अगर इस तरीके से है तो हमें पता है कि ये केरल राज्य है और ये क्या है, तमिलनाडु। आप इस तरह से मैप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और यहीं पर बीच का जो ये आपको स्थान दिख रहा है, यही कौन सा, पालघाट का दर्रा है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं और अगले स्लाइड में हम देखेंगे भोर घाट के बारे में। तो भोर घाट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। देखिए ये भी कहाँ पर स्थित है, सह्याद्री पर्वत में स्थित है, यानी कि पश्चिमी घाट में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के कर्जत और खंडाला, अच्छा खंडाला ऐसे आप लोगों ने सुना होगा ना, शायद पहले मूवियों में बोल देते हैं चलती क्या खंडाला। ठीक है, तो महाराष्ट्र मतलब मुंबई वाले एरिया में आप देखेंगे ना, तो ये एक प्रसिद्ध जगह है कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर के इससे मुंबई पुणे मार्ग गुजरता है। ठीक है, मतलब जो भोर घाट है, देखिए हमने जो इसके पहले पढ़ा था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था थाल घाट, तो थाल घाट से जो रास्ता गुजर रहा था वो मुंबई टू कोलकाता था। ठीक है, मुंबई टू कोलकाता था, लेकिन भोर घाट से जो रास्ता गुजर रहा है ये किसे जोड़ने का काम कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो इससे जो रास्ता गुजरता है वो मुंबई टू पुणे है। क्या है, मुंबई टू पुणे है। और इसके बारे में आगे लिखा गया है, जो मुंबई को अन्य दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। ठीक है, थालघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सिंपल यहाँ पे याद कर सकते हो कि ये कहाँ पर स्थित है, सह्याद्री में स्थित है। तो ये जो दर्रे का टॉपिक था, दर्रे का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, दर्रा कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ दे दी जाएगी। और दूसरी चीज़ कि जो हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है, हम फोकस करेंगे कि अगली क्लास हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जब देखो थोड़ा मैपिंग भी हम साथ में करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि हमें 3D मैप मिल जाए। 3D मैप के थ्रू क्या होता है ना, आपको क्लियर हो पाएगा कि पहाड़ कहाँ कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को छूता हुआ भी पहाड़ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में सीखेंगे।